मैं 2021 में विपाशना गया था, विपाशना मेडिटेशन सेंटर। उससे पहले 2020 में भी गया था, बट कंप्लीट 10 डेज़ नहीं कर पाया था मैं। तो जब 2021 में मैं 10 डेज़ के लिए गया तो कंप्लीट 10 डेज़ मैंने कोर्स किया अपना, जो मेडिटेशन का था। बट वहाँ तीसरे दिन जो मेरे साथ हुआ वो कुछ इस तरह का इंसिडेंट था, एक्सपीरियंस था मेरा। देखो, मैं वहाँ गया था, मैं उससे पहले भी बहुत जगह जा चुका हूँ। ओम शांति ओम भी गया हूँ, राधा स्वामी सत्संग भी गया हूँ, काफ़ी जगह गया हूँ। तो मैं मेडिटेशन करता था, तो मेडिटेशन पे मैं ध्यान यहाँ पे लगाता था, ओम शब्द का उच्चारण करके। बाकी विपाशना मेडिटेशन सेंटर जो है, वहाँ जो सिखाते हैं सांसों पे ध्यान देना, नाक से सांस जा रहा है आ रहा है उसको महसूस करना, उसके बाद में फिर नीचे से लेके ऊपर तक पूरी बॉडी पे सेंसेशंस या ध्यान कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है आ रहा है, वो फील करना। बट मेरे साथ तीसरे दिन वहाँ ऐसा हुआ था कि मैं ओम शब्द का उच्चारण कर रहा था, वही मैं वहाँ भी कर रहा था, जो उन्होंने बताया वो भी कर रहा था, लेकिन ओम शब्द का उच्चारण कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे नाक पे फील ऐसा हुआ कि जैसे मैं खुद को यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ, खुद को देख रहा हूँ यहाँ पे इंटरनल अंदर। और वो सुकून ऐसा था कि यार जब मेरी आंखें खुली ना, तो मैं जिसको भी देख रहा हूँ उसको देख के खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा था कि यार ये सब दुनिया है या सब इस तरह के बंदे हैं, सब अपने जैसे फील हो रहे थे, जैसे मेरे अंदर एक सुकून सा खुशी सी फील हो रही थी। तो उससे पहले भी एक चीज़ प्रॉब्लम ये हुई, जब ये मेरे साथ हुआ इस तरह का इंसिडेंट, तो मेरे हाथों में पैरों में सनसनाहट होनी चालू हो गई थी। मतलब हाथ पैर सुन्न हो गए थे, सो गए थे धीरे 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 धीरे, घुटने तक मेरे पैर सो गए थे। बट जब जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने अपने आप को यहाँ फील किया ना नाक पे, तो मुझे इस खुशी के सामने उन पैरों का तो इस खुशी के सामने अपने पैरों का दर्द महसूस ही नहीं हुआ। और ये कब ख़त्म हो गया मतलब समझ ही नहीं आया। ये जो खुशी हैप्पीनेस जो मैं अपने अंदर इंटरनल यहाँ फील कर पा रहा था, उसके सामने वो गायब हो गई। अब मैं जब खड़ा हुआ तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पैर में किसी ने कील भी लगाई हो या कुछ दर्द था, पेन था, किसी तरह की झंझनाहट थी, कुछ भी फील नहीं था भाई, सब खत्म हो चुका था। तो यार मैं जहाँ भी गया हूँ, जो भी चीज़ें मुझे मिली हैं सीखने के लिए, मैंने सीखी हैं, जो मुझसे हो पाया है, जैसे हो पाया है। बट हाँ, ये जो विपाशना मेडिटेशन का जो एक एक्सपीरियंस था, ये बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अपने सांसों को, अपने आप को खुद फील कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने वहाँ सीखी, ये पैरों की और ये जो झंझनाहट थी इंटरनल वाली, जो फील्स करी मैंने, कोशिश की। इसका मतलब कहने का यही है कि हमें कोई बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव करनी है या हम उस पर फोकस करना है ना, तो जो हमारी जो पहली वाली चीज़ होगी या जो हमारी प्रॉब्लम है, उससे मन को हटा के डाइवर्ट करना पड़ेगा दिमाग को। और जैसे आप दिमाग को डाइवर्ट कर लोगे तो धीरे 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 आप अपने गोल के लिए, अपने जो भी टारगेट है उस पर फोकस कर पाओगे। हालांकि 2021 के बाद मैं अभी तक ऐसा कुछ कर नहीं पाया हूँ, अभी 2025 चल रहा है। बट आज भी माइंड में वही चीज़ है कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, बेहतर करना है। तो चल रहे हैं धीरे धीरे, जो भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सुधारनी पड़ती हैं, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन गलत हो रही हैं, जिनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बट रियल लाइफ का जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना, वो बस इतना है कि आपके सामने जो प्रेजेंट कंडीशन है ना, उसको सही करने की और अच्छा करने की कोशिश करो। हालांकि आपके हाथ में नहीं है, वो मालिक के हाथ में है, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप कर सकते हो, उसे करो। बिना उसे करे अगर आप छोड़ दोगे तो वो चीज़ माइंड में आपके खटकेगी। तो माइंड में जब जब वो चीज़ें खटकेगी, जो चीज़ सामने आपके प्रेजेंटली है, आप उसको सही नहीं कर पा रहे हो, तो आप अंदर से इंटरनल बहुत दुखी हो गए। हर इंसान होता है, जो चीज़ वो करना चाह रहा है वो नहीं हो रही है, तो इंटरनल उसको पेन भी होगा, दुख भी होगा। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, लोग कहते हैं, दुनिया कहते हैं, वो आपको वैसे ही नहीं जीने देगी। तो मेरे भाई, ना तो फ्यूचर आपके हाथ में है, ना प्रेजेंट आपके हाथ में है। जो प्रेजेंट में चीज़ें हैं उनको सही करने की कोशिश करो, मतलब सुधारने की, या जो आपकी डेली रूटीन है उसको सही करने की। वो फिर धीरे 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 हो सकता है आप उस चीज़ को अचीव कर पाओ। जैसे APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मेक अ गुड हैबिट। अगर आप एक अच्छी हैबिट बना लेते हो तो एक अच्छा फ्यूचर आपका बन सकता है, बना सकते हो। तो प्रेजेंट पे रहो, फ्यूचर की सोचो मत, एक अच्छी आदत बनाओ, अच्छा डिसिप्लिन बनाओ और उस पर चलते रहो, फोकस करते रहो अपने गोल पे, अपने काम पे, या जो भी लाइफ में। मैं तो ये कहूँगा कोई गोल बनाओ मत लाइफ में। मेरा कोई गोल नहीं है लाइफ में, बस इतना है कि अपने आप को जैसा है, जो भी है,
बेहतर है, ठीक है, और अपना नॉर्मल लाइफ में डेली चलना है। जो दिनचर्या है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, उस पर काम करना है, बाकी चीज़ें नहीं है। हाँ, पास्ट है हमारा, उससे सीखने के लिए मिलता है, तो उससे सीख के प्रेजेंट पे ध्यान दो, फ्यूचर पे कभी ध्यान मत देना। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।